मथुरा में कल हुई हिंसा के विवाद में अब मथुरा की सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी फंस गई हैं। मथुरा में 24 लोगों की जान चली गई, लेकिन सांसद होने के नाते हेमा मालिनी खामोश रहीं। ट्विटर पर आईं, लेकिन मथुरा हिंसा पर कुछ नहीं कहा, बल्कि फिल्म को लेकर अपनी तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की। इसी पर हंगामा मच गया और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता ने यह फटकार लगाई, तब जाकर फिल्म वाली ट्वीट को डिलीट किया गया। और इस बीच हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ गए हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या बीजेपी की तरफ से कहा गया हेमा मालिनी को, फिर उन्होंने ये ट्वीट हटाया? जी हाँ, बिल्कुल। जो मथुरा में घटना हुई और उसी दौरान हेमा मालिनी अपनी फिल्मों की शूटिंग के ट्वीट कर रही थी, तो इसको समाजवादी पार्टी ने इस तरह से बनाने की कोशिश की कि क्लीन चिट दे रही है एक तरह से हेमा मालिनी समाजवादी पार्टी को और सरकार के एक्ट को। और इसी पर पार्टी के बड़े नेता ने नाराजगी जाहिर की और खुद हेमा मालिनी को फोन करके उन्होंने अपने ट्वीट हटाने और मथुरा की घटना को लेकर गंभीर रहने की हिदायत दी। इसके बाद तुरंत हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म शूटिंग से जुड़े हुए फोटोग्राफ्स वाले ट्वीट डिलीट किए और मथुरा की घटना पर क्षोभ व्यक्त किया और अपील की शांति बनाए रखने की। तो ये एक बड़ी वजह बना जो ट्वीट थे हेमा मालिनी की, जिसकी वजह से उनको बड़े नेता से फटकार खानी पड़ी। बिल्कुल, शुक्रिया विकास भदौरिया इस जानकारी के लिए। सवाल तो यह भी है कि वहां से सांसद हैं हेमा मालिनी, क्या ये संवेदनहीनता नहीं इस तरीके से जो उन्होंने ट्वीट किया? कांग्रेस ने हेमा मालिनी पर अब निशाना साधा है। सबसे पहले तो मथुरा की घटना ही हृदय विदारक है और दुखदाई है। कानून व्यवस्था किस प्रकार से टूट गई है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की सरकार कैसे निकम्मी और नाकारा है, इसे दर्शाती है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हेमा मालिनी जी अपनी फिल्म को प्रमोट तो कर रही हैं, पर 21 लोगों की जानें गई हैं उनके संसदीय क्षेत्र में। वो इतनी निर्दयी बन गई हैं कि उनके बारे में संवेदना के 2 शब्द भी नहीं कह पाई। वो एक महान कलाकार हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु अपने इलाके के प्रति संवेदना किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की पहली जिम्मेवारी है। उन्हें चाहिए कि मौके पर हो सके तो जाएं, जो लोग मरे हैं उनके साथ अपनी संवेदना प्रकट करें और ये सुनिश्चित करें कि मथुरा जैसे ऐतिहासिक देवभूमि में एक बार फिर सौहार्द और शांति का वातावरण पैदा हो। और बीजेपी ने मथुरा की हिंसा के लिए अखिलेश यादव की सरकार को कोसा, लेकिन हेमा के कारण बैकफुट पर आ गई है बीजेपी। हेमा जी को जैसे ही ये पूरा विषय मालूम पड़ा, हमने खुद अभी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से देखा, ट्विटर के माध्यम से देखा, बड़े संवेदनशीलता के साथ इन्होंने इस विषय को लिया है, गंभीर चिंता प्रकट की है और आने की बात भी कही है। यथाशीघ्र वो जरूर मथुरा पहुंचेंगी, ऐसी हमारी जानकारी भी है। और दूसरी बड़ी बात है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। हम इस पूरे मसले पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रवक्ता का, संबित पात्रा का, लेकिन हेमा मालिनी ने जिस तरीके से अपनी फिल्म को लेकर ट्वीट किया, उसको लेकर वो सवालों के घेरे में आ गई। बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ा।